प्रोफेशनल्स को एक प्लेटफॉर्म देने की परंपरा मैं नहीं मानता कि कांग्रेस के अलावा इस देश की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने चलाई हो, और वो परंपरा आज़ादी के बाद भी चलती रही। नमस्कार साथियों, एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में आपका स्वागत है। मेरे साथ के राजू जी हैं जो झारखंड के प्रभारी हैं और इससे पहले आईएएस अधिकारी रहे हुए हैं। मेरे साथ प्रवीण चक्रवर्ती जी हैं जो ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स कांग्रेस को हेड करते हैं, इससे पहले एक फाइनेंस प्रोफेशनल रहे हैं। तो आपके सामने 2.5 प्रोफेशनल्स बैठे हैं, मैं 3 नहीं कहूँगा क्योंकि मुझे बहुत अरसा हो गया प्रोफेशनल लाइफ को छोड़े हुए, तो 2.5 प्रोफेशनल्स आपके सामने हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह इस सदी के अगर प्रोफेशनल पॉलिटिशियंस की बात करें, जो प्रोफेशनल हैं और फिर पॉलिटिक्स में आए, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम उस लिस्ट में बहुत ऊपर होगा। और कांग्रेस पार्टी का ये सौभाग्य भी रहा है कि आज़ादी के आंदोलन में भी जो अग्रणी थे, पीपल हु आर इन द फोरफ्रंट ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल वर लीगल प्रोफेशनल्स, मोस्ट ऑफ देम। मोतीलाल नेहरू जी से शुरू कीजिए, महात्मा गांधी तक आइए, सरदार पटेल हों, लगभग सारे नामों में आपको दिखेगा कि ये लीगल प्रोफेशनल्स। तो प्रोफेशनल्स को एक प्लेटफॉर्म देने की परंपरा मैं नहीं मानता कि कांग्रेस के अलावा इस देश की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने चलाई हो, और वो परंपरा आज़ादी के बाद भी चलती रही। आपको ज़्यादा पीछे नहीं ले जाऊं तो आज भी अगर आप देखें तो मनमोहन सिंह जी का नाम तो मैंने लिया, राजीव गांधी एक प्रोफेशनल थे, पीवी नरसिम्हा राव एक प्रोफेशनल थे, प्रणब मुखर्जी एक प्रोफेशनल थे, चिदम्बरम साहब एक प्रोफेशनल हैं, जयराम रमेश प्रोफेशनल हैं। मेरे लेफ्ट और राइट दोनों में, मैं तो बड़ा कॉम्प्लेक्स में हूँ आज, तो इतने प्रोफेशनल्स हैं हमारी पार्टी में। तो प्रोफेशनल्स की एक परंपरा इस पार्टी ने हमेशा आगे बढ़ाई, और इस माध्यम से समाज का जो बेस्ट होता है, जो सबसे सर्वोत्तम होता है, उसको भी कांग्रेस ने अपने साथ लिया और उसकी मदद से समाज को सबसे अच्छा नेतृत्व भी दिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह की जिंदगी को ही अगर आप देख लें, करियर को अगर आप देख लें, तो किस तरह से उन्होंने इस देश को दिशा दी, अर्थव्यवस्था को दिशा दी। ना केवल इस देश की अर्थव्यवस्था के लिए वो एक शिक्षक माने जाते थे, अमेरिका तक के जो राष्ट्रपति थे वो उनको अपना गुरु मानते थे। तो ये कद्र प्रोफेशनल्स की हमारे यहाँ हमेशा रही है। मैं प्रवीण चक्रवर्ती जी आपसे कुछ कहें उससे पहले एक वीडियो आपको दिखाना चाहेंगे, फिर प्रवीण चक्रवर्ती जी मनमोहन सिंह फेलोशिप पर आपको कुछ बताएंगे, फिर डॉक्टर के राजू इसी पर आपसे और आगे बात करेंगे। वीडियो चलाइएगा प्लीज। I was born in a small village in Jhelum district of West Punjab. Ours was a farming family. I lost my mother when I was about 1 year old, so I was brought up by my grandmother. I went to a village primary school. Then my father brought me to Peshawar, where I appeared for the matriculation examination in 1947. But the results never came out because of the communal holocaust, the partition. I lost my grandfather. I was separated from my family and my father. I went to college, but those days were very bad. We didn't have enough resources, so after 6 months, I withdrew from college. Well, I've always been interested in politics because I've always viewed politics as an instrument of purposeful social change. We shall pay any price, bear any burden, make any sacrifice to realize those things. India is on the move again. We shall lace the future happen. सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, एक बात है दौर कितना बाजू हुई हासिल में। When I started this process in 91, there was widespread opposition. And yet you look back with the last 15 years, there are very few countries in the world who have maintained a consistent rhythm of its economic policy for as long a period as 15 years. I, Manmohan Singh, do swear in the name of God and by God established that I will uphold the sovereignty and integrity of India. India needs to industrialize. India needs to operate on the frontiers of modern science and technology. We need an annual growth rate of 8 to 9% to get rid of chronic poverty, ignorance and disease, which still afflict millions and millions of people in our country.
Today, environmental strains and stress are affecting the livelihood of millions and millions of people all over the world. We need an international order which will protect the environment and not at the same time perpetuate the misery and poverty of countries of the third world. I once said in Parliament about leadership, quoted a couplet, इंसान वो नहीं है जो हवा के साथ बदले, इंसान तो वही है जो हवा का रुख बदले. But I have always believed that there are other values which are important than the growth of the gross domestic product. I think the respect for fundamental human rights, the respect for the rule of law, the respect for multicultural, multi-ethnic, multi-religious rights. Once a democracy decides on the basis of a wide-ranging consensus, any reforms that are undertaken will be far more durable, will be far more effective than the reforms introduced by the writ of a ruling group in a non-democratic setup. Why all the resource mobilization I've done is not for the center. The benefit of it goes wholly to the state. I could have, I think Jordan is after Park, but I thought a finance minister who worries only about the union budget and forget about the states of the union. Many of these states today are in dire difficulty. I think he would not be worthy of being the finance minister, the Union of India. As I leave office, my abiding memory will be the love and kindness that I have always received from you. I owe everything to this country, this great land of ours, where I, an underprivileged child of partition, was empowered enough to rise and occupy high office. It is both a debt that I will never be able to repay and a decoration that I will always wear with pride. And I can tell you that here at the G20, when the Prime Minister speaks, people listen. हर साल 50 ऐसे लोग जिनको डॉक्टर के राजू ने जैसा अभी आपको कहा कि मिड करियर प्रोफेशनल्स हैं, अब वो राजनीति में आना चाहते हैं, राजनीति के ज़रिए समाज में कुछ अपना योगदान देना चाहते हैं, उनके लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह फेलोज़ प्रोग्राम जो आज हम लॉन्च कर रहे हैं, इस प्रोग्राम में 50 लोग हर वर्ष चुने जाएंगे और उनको मेंटोर करेंगे. हमारे यहाँ जो कांग्रेस पार्टी में प्रोफेशनल्स नेतृत्व दे रहे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हैं, डॉक्टर के राजू हैं उसमें, प्रवीण जी खुद हैं, और भी आपने अभी वो स्लाइड देखी, हम सब उसमें मेंटोर करेंगे. ऐसा नहीं है कि हम उनको मेंटोर करेंगे तो वो हमसे कुछ सीखेंगे, ऐसा भी है कि हम भी उनसे कुछ सीखेंगे. एक नया फ्रेश अप्रोच राजनीति की तरफ. मीडिया के लिए अगर मैं अपने डिपार्टमेंट में किसी को इंटर्न भी बनाता हूं तो मैं उससे भी कुछ सीखता ही हूं. तो ये आदान प्रदान भारत की राजनीति को और समृद्ध बनाएगा. कांग्रेस पार्टी, एक शब्द आज अभी हम बैठे थे, प्रवीण जी और राजू जी और मैं, तो एक इंक्यूबेटर का रोल प्ले करेगी. कांग्रेस पार्टी न केवल हम सबके लिए एक इंक्यूबेटर है, इस देश के अनेक राजनीतिक दल कांग्रेस पार्टी से उपज कर आए हों, उनके लिए भी वो इंक्यूबेटर ही रही है. ये कांग्रेस पार्टी की एक परंपरा है, बड़प्पन है, जो भी आप इसको मान लीजिए. अब ऐसे प्रोफेशनल्स जो भारत के संविधान के आदर्शों, हमारे फाउंडिंग फादर्स के जो मूल्य हैं उनमें विश्वास रखते हों, आस्था रखते हों, उनके लिए ये प्लेटफॉर्म बना है ताकि वो अपनी आवाज़ इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए, अपना हुनर इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए राजनीति में ला सकें और राजनीति को और बेहतर बना सकें. इसका मकसद इस फेलोशिप का ये है. आपके सवाल हम तीनों में से जिससे भी आप पूछना चाहें एक एक करके, लेकिन इसी विषय पर पूछें तो कृपा होगी आपकी. या फिर और भी क्षेत्रों में? कांग्रेस पार्टी तो पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन किसी भी क्षेत्र से कोई आना चाहे उसका स्वागत है. अगर आपका सवाल ये है, जी किसी भी क्षेत्र से, वो इंजीनियर है, डॉक्टर है, वकील है, सीए है, कुछ भी है, लेकिन अब वो राजनीति में आना चाहता है या आना चाहती है, तो उसके लिए ये प्लेटफॉर्म है. आपका सवाल बड़ा वाजिब है कि वो किस फील्ड से आएंगे, किसी भी फील्ड से उनका स्वागत है. अब हम तीनों आपके सामने जो इसका बुकलेट है वो डिस्प्ले करेंगे.
थैंक यू। थैंक यू। Thank you. Thank you.